अगर आप भी उन बोरिंग, स्लो मोशन और नकली केबल्स पर उड़ने वाले एक्शन से थक चुके हैं और स्क्रीन पर देखना चाहते हैं असली, रॉ और ऐसा खून खराबा जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम बॉलीवुड के ढिशुम ढिशुम से बहुत आगे जाने वाले हैं। हम बात करेंगे उन 10 हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा की फिल्मों की जिनका एक्शन इतना ब्रूटल, इतना खतरनाक है कि कमजोर दिल वालों को ये फिल्में अकेले में देखने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। और हाँ, ये सारी फिल्में हिंदी डब्ड में अवेलेबल है, तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का सफर काफी खूनी होने वाला है। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, किल बिल वॉल्यूम 1। और इसकी शुरुआत ही होती है 8.2 की एक सॉलिड IMDb रेटिंग के साथ। लेजेंडरी डायरेक्टर क्वेंटिन टैरेंटिनो की ये मास्टरपीस एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे उसकी शादी के दिन मरा हुआ छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो कोई माफी नहीं मांगती, सीधा गर्दन काटती है। इस फिल्म का हाउस ऑफ ब्लू लीव्स वाला क्लाइमैक्स फाइट सीन सिनेमा इतिहास का सबसे स्टाइलिस्टिक ब्लडबाथ है। सामुराई तलवारें, उड़ते हुए हाथ पैर और फव्वारे की तरह बहता खून। अगर आपको कल्ट क्लासिक और स्टाइलिश एक्शन पसंद है तो इसे मिस मत करना। नंबर 9 पर है एक ऐसी फिल्म जिसे नेटफ्लिक्स पर देखते वक्त शायद आप कई बार अपनी आंखें बंद कर लेंगे, द नाइट कम्स फॉर अस। 7.0 की IMDb रेटिंग वाली ये एक इंडोनेशियन फिल्म है, लेकिन इसका हिंदी डब गजब का है। कहानी है एक ट्रायड किलर की जो एक मासूम लड़की को बचाने के लिए अपनी ही पूरी गैंग के खिलाफ हो जाता है। भाई साहब, इस फिल्म में एक्शन नहीं, कत्लेआम है। जो हाथ में आए, चाहे वो मीट हुक हो, कसाई का छुरा हो या टूटी हुई हड्डी, उसी से सामने वाले का काम तमाम कर दिया जाता है। कमजोर दिल वाले इससे दूर ही रहें। नंबर 8 पर आती है एक अंडररेटेड मास्टरपीस, ड्रेड, जिसे पब्लिक ने 7.1 की IMDb रेटिंग दी है। एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पुलिस ही जज है, जूरी है और ऑन द स्पॉट सजा देने वाली जल्लाद भी। जज ड्रेड एक 200 मंजिला गगनचुंबी इमारत में फंस जाता है जो अपराधियों से भरी है। इस फिल्म का जो स्लो-मो विजुअल स्टाइल है वो देखने लायक है। जब ड्रेड की हाईटेक गन से गोलियां चलती हैं तो अपराधियों का क्या हाल होता है वो इस फिल्म में बहुत ही क्रूरता और खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। अब बात करते हैं नंबर 7 की, एटॉमिक ब्लॉन्ड। भले ही इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है, लेकिन इसका एक्शन किसी भी 9 रेटिंग वाली फिल्म को टक्कर दे सकता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मर्द ही ब्रूटल एक्शन कर सकते हैं तो शार्लीज थेरॉन आपका ये भ्रम तोड़ देंगी। इस फिल्म का स्टेयरवेल फाइट सीक्वेंस पूरे 7 मिनट का एक सिंगल टेक शॉट जैसा लगता है। कोई फैंसी कट नहीं, कोई नकली मूव्स नहीं। दोनों तरफ से ऐसी मारामारी होती है कि आप किरदारों की थकावट और उनका दर्द खुद महसूस कर सकते हैं। चाबियों के गुच्छे से लेकर दीवार पर सिर पटकने तक ये फिल्म रॉ हैंड टू हैंड कॉम्बैट की यूनिवर्सिटी है। नंबर 6 पर है डेंजल वॉशिंगटन की द इक्वलाइजर, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3। रॉबर्ट मैककॉल एक सीधा साधा दिखने वाला आदमी है जो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता है, लेकिन उसका अतीत बहुत ही खतरनाक है। जब वो एक बेगुनाह लड़की को रशियन माफिया के चंगुल से बचाने जाता है तो वो अपनी घड़ी में टाइमर सेट करता है, सिर्फ 16 सेकंड। और उन 16 सेकंड्स में जो तबाही मचती है उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऑफिस की छोटी मोटी चीजों को हथियार कैसे बनाया जाता है कोई इस साइलेंट किलर से सीखे। नंबर 5 पर है मैड मैक्स फ्यूरी रोड, जिसने 8.1 की शानदार IMDb रेटिंग के साथ 6 ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते थे। ये फिल्म एक्शन लवर्स के लिए किसी गीता, बाइबल या कुरान से कम नहीं है। पूरी फिल्म एक नॉन स्टॉप हाई स्पीड चेस यानी पीछा है। रेगिस्तान के बीचों बीच उड़ती हुई गाड़ियां, लोहे के कांटे और आग की लपटें। इस फिल्म का एक्शन इतना मैड है कि डायरेक्टर जॉर्ज मिलर ने इसके ज्यादातर सीन्स में असली स्टंट्स का इस्तेमाल किया है, न कि CGI का। यही वजह है कि जब स्क्रीन पर गाड़ियां टकराती हैं तो धमाके का झटका सीधे आपके दिमाग पर लगता है। नंबर 4 पर आती है नोबडी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 है। कहानी फिर से एक आम फैमिली मैन की है जिसे उसके बच्चे भी लूजर समझते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब कुछ गुंडे उसकी बेटी का कैट ब्रेसलेट चुरा लेते हैं। फिर जागता है उसके अंदर का वो शैतान जो कभी सरकार का सबसे टॉप का हिंसक एजेंट था। इस फिल्म का बस फाइट सीक्वेंस गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें हीरो को भी मार पड़ती है, वो भी लहूलुहान होता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। ये फिल्म सिखाती है कि किसी शांत आदमी को कमजोर समझने की गलती कभी मत करना।
अब बात करते हैं टॉप 3 की। नंबर 3 पर है नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी एक्शन हिट एक्सट्रैक्शन, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.0। हमारे थॉर यानी क्रिस हेम्सवर्थ इस फिल्म में टाइलर रेक के रोल में है, जो बांग्लादेश के ढाका में एक बच्चे को रेस्क्यू करने आता है। इस फिल्म का 12 मिनट का जो लॉन्ग टेक सीन है, जहां कैमरा बिना रुके गाड़ियों के अंदर बिल्डिंग्स के आर पार जाता है, वो फिल्म मेकिंग का चमत्कार है। चाकू की लड़ाई, पॉइंट ब्लैंक गन शॉट्स और रॉकेट लॉन्चर, टाइलर रेक सच में एक वन मैन आर्मी है। नंबर 2 पर है वो फिल्म जिसने मॉडर्न एक्शन सिनेमा की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया, द रेड रिडेम्पशन। इसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है, लेकिन इसका एक्शन 10 on 10 है। ये एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स फिल्म है, जिसकी कोरियोग्राफी देखकर हॉलीवुड के डायरेक्टर्स भी हैरान रह गए थे। एक पूरी पुलिस स्क्वाड एक 15 मंजिला बिल्डिंग में फंस जाती है, जो कि ड्रग लॉर्ड्स और कातिलों का अड्डा है। गलियारे बहुत संकरा हैं और हथियार हैं सिर्फ चाकू और मुक्के। इसकी फाइट्स इतनी रियल और फास्ट हैं कि आपको लगेगा जैसे आप खुद उस लड़ाई के बीच में खड़े हैं। और फाइनली नंबर 1 पर है द वन एंड ओनली जॉन विक। 7.4 की IMDb रेटिंग और करोड़ों फैंस के साथ ये फिल्म हमारी लिस्ट में टॉप पर है। एक ऐसा आदमी जिसकी सिर्फ गाड़ी चोरी हुई और कुत्ता मारा गया, और बदले में उसने पूरी अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मिटा दिया। कीनू रीव्स ने इस फिल्म के लिए गन फू यानी गन प्लस कुंफू नाम का एक नया एक्शन स्टाइल पेश किया। जॉन विक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हवा में फालतू की कलाबाजियां नहीं दिखाता, वो बस करीब आता है, गन लॉक करता है और सीधे हेडशॉट मारता है। इस फ्रेंचाइजी का ब्रूटल, स्टाइलिश और नीट एक्शन इसे नंबर 1 का हकदार बनाता है। तो दोस्तों, ये थी वो टॉप 10 ब्रूटल एक्शन फिल्में जो हिंदी में अवेलेबल हैं। इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है और किस फिल्म की रेटिंग आपको सबसे सही लगी, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय।